जय हिंद साथियों, आप लोगों के सामने हम दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कहे तो तीसरा वीडियो और क्लास से देखे तो ये दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि 10th क्लास का सिलेबस क्या क्या है। दूसरा वीडियो में मैंने बताया था बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट्स होता है, जैव प्रक्रम जो होता है उसके बारे में मैंने बताया था। क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। मैंने किस चीज को बेहतर ढंग से पढ़ा था उस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, मैंने पढ़ा था जैव प्रक्रम। क्या पढ़ा था? जैव प्रक्रम। ठीक है, इसको मैंने पढ़ा था। दूसरा मैंने पढ़ा था जैव प्रकरण में पोषण। क्या पढ़ा था? पोषण के बारे में। ठीक, मैंने पोषण के बारे में पढ़ा था। पोषण में क्या पढ़ा था? पोषण में पढ़ा था स्वपोषण, परपोषण। क्या पढ़ा था? स्वपोषण पढ़ा था और परपोषण पढ़ा था। स्वपोषण पढ़ा था और क्या पढ़ा था? परपोषण को पढ़ा था। ये दोनों की परिभाषा मैंने देखी थी बेहतर ढंग से। ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया था, जो स्वयं भोजन को संश्लेषित करता है। परपोषण में बताया था जो दूसरे पर भोजन मतलब दूसरे के द्वारा मतलब दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, यह कह सकते हैं परपोषण का। ठीक, मैंने इसका उदाहरण दिया था हरा पेड़ पौधा। क्या दिया था? हरा पेड़ पौधा। इसका उदाहरण मैंने दिया था हरे पेड़ पौधे। मैंने ये उदाहरण दिया था हरे पेड़ पौधे का। ठीक है, और प्रपोषण को मैंने पढ़ा था 3 भागों में। कितने भागों में पढ़ा था? 3 भागों में। मैंने पढ़ा था मृतजीवी पोषण के बारे में। क्या पढ़ा था? मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परजीवी पोषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद प्राणी संपोषण जीवी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण को पढ़ा था। इस तीनों का परिभाषा मैंने डिटेल से देख लिया था। अगला पार्ट्स होता है हरा पेड़ पौधा। ये जो आप पार्ट्स दिखाई दे रहा है हरा पेड़ पौधा, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे में किस प्रक्रिया द्वारा भोजन होता है। ये देखेंगे यहाँ पे पौधे में पोषण, इसको पढ़ेंगे आज हम। आज का पार्ट यही मेरा होगा, पौधे में पोषण कैसे होती है, किस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस चीज को हम समझेंगे आज। ठीक है, देखिए क्या है पौधे में पोषण। पौधे में पोषण किसे कहते हैं, मतलब पौधे में पोषण जो होता है उसको पहले पढ़ते हैं। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं भोजन, उसको क्या बोलते हैं? वो स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। जो खुद भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। और जाहिर है कि और की प्रक्रिया किसमें होगी, और इसमें क्या चीज क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसलिए क्या करते हैं? पोषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। ठीक है, पोषण के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है जो पत्ती में पहुंचती है, लाइट की आवश्यकता होती है जो सूर्य से मिलता है, ऑक्सीजन जो निष्कासित करता है ऑक्सीजन। ठीक है, और जल यहाँ से लेता है पृथ्वी से। ठीक, इसी माध्यम से क्या होता है? खनिज लवण भी वो अपने अंदर खींच लेता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, एक वर्ड आया था प्रकाश संश्लेषण। देखिए पिछला महीने में क्या आया था? प्रकाश संश्लेषण। ये वर्ड, ये प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है ना। तो इसको परिभाषा के रूप में जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको है। तो सिंपल सा बात यह समझिए आप कि प्रकाश संश्लेषण उन सभी प्रक्रियाओं का एक रूप है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा, पीडीएफ के माध्यम से आप देखिए तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू? तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इतना चीज क्लियर है। देखिए क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित। सो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल होता है उसमें सूर्य की प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता होती है। पर्णहरित जो पौधे में होता है जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। उसमें क्या चीज की क्षमता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण को यानी प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। किसमें? पर्णहरित में होती है। ठीक, इस समीकरण की चर्चा होती है, रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण का, इसको हम बाद में देखेंगे।
पहले हम इसको समझ लेते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का स्थान के बारे में बता रहा है। आप लोग आशा है कि प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं तो इसको नोट कर ले आप कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उन मूलभूत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, पूछता है सवाल कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक। आगे है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो होती है पत्तियों में। कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। ये आपकी पत्ती है मान लीजिए, ये पत्तियां हैं जिसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। देखिए थोड़ा पढ़ते हैं इस माध्यम से, स्पष्ट है कि पत्ती में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में ही होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसी की मौजूदगी में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो अगर पीडीएफ के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, एक चीज समझने वाली बात है कि जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्ती में, जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्ती में, उसमें आदि से अंत तक जो प्रक्रिया होती है वो पत्ती में ही होती है। और पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में सही प्रक्रिया होती है, भोजन बनने की प्रक्रिया। वो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो पर्णहरित बोलते हैं या इसको हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चूंकि अधिकांशतः पौधे की पत्तियों में पाया जाता, ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में ही पाए जाते हैं। 1 मिनट, हाँ ये देखिए, पत्तियों में ही पाए जाते हैं क्या, ये क्लोरोफिल जो है कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए पत्तियों क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ये बात को नोट कर लेंगे आप कि पत्ती को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे में किसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, आपका उत्तर क्या होगा, पत्ती। एनी डाउट, चलिए आगे देखते हैं। हरित लवक, एक पॉइंट आता है हरित लवक। हरित लवक को क्या कहेंगे, तो हरित लवक को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी का अंगक। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी का अंगक बोलेंगे हम किसको, हरित लवक को बोलेंगे। अर्थात पत्ती को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग और हरित लवक को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक। ध्यान देंगे, अंगक, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। ये सभी प्रक्रिया किसमें होती है, पत्तियों में होती है। स्पष्ट है कि पत्ती के जो बाह्य भाग होते हैं उसमें क्या होता है, छोटा छोटा रंध्र होता है। उसी रंध्र में के माध्यम से जो पत्ती होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए रंध्र है, क्या है, रंध्र है। मैं दूसरा कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक रंध्र है, पत्ती में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको मैं नंगी आंखों से नहीं देख सकता हूँ, है ना। उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखना चाहेंगे तो दिखाई देगा रंध्र। छोटा छोटा छिद्र हो जाता है जो कभी कभी बंद भी हो जाता है और खुलता भी है। बंद कैसे होता है, खुलता क्यों है, ये रंध्र जो होता है ये कभी कभी खुल जाता है और कभी कभी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब पानी की उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है तो ये खुल जाता है, अर्थात जल की जब मात्रा यहाँ पे होती है तो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जैसे ही खुलता है ये तो CO2 गैस जो है कहाँ प्रवेश कर जाता है, रंध्र के माध्यम से पत्तियों के अंदर वो चला जाता है। क्या चला जाता है, CO2 चला जाता है। खुलने की प्रक्रिया आप लोगों ने देख लिया, खुलता कैसे है और बंद कैसे होता है। जैसे ही पानी अवशोषित हो जाती है, पानी खत्म हो जाते हैं, वहां से जल खत्म हो जाता है तो ये अपने आप को क्या कर लेती है, बंद कर लेती है, ठीक है, ये बंद कर लेती है। रंध्र, इसी रंध्र के माध्यम से क्या करती है पत्तियां, CO2 कहां से, वायुमंडल से ग्रहण करती है, अंदर की ओर खींचती है, ठीक है। जब रंध्र खुलता है तब वो खींचती है अंदर की ओर, ठीक। और इसी माध्यम के से क्या निकल जाता है,
ओहो हो। इसी माध्यम से क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं, रंध्र के माध्यम से क्या होता है कि O2 निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। ठीक है, देखते हैं उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, स्पष्ट है कि 4 चीज की आवश्यकता होती है। कितने बाबू, 4। देखिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। एक है क्लोरोफिल, ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या लिखते हैं, CO2, है ना, क्या लिखते हैं इसको, CO2। उसके बाद होता है जल, जिसको हम क्या लिखते हैं, H2O। और एक होता है सूर्य का प्रकाश, जिसको आप जानते ही हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको सूर्य के प्रकाश में ना जानेंगे तो ऐसा संभव है ना, तो सूर्य के प्रकाश को हम जानते ही हैं। ठीक है, देखते हैं जब ये चीज आ ही गया है चारों चीज, तो इस प्रकाश का जो संश्लेषण का जो समीकरण होता है उसको मैं नोट कर देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देख लेते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या चीज की आवश्यकता हुई थी, तो आपको पता है सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता थी, तो CO2 की आवश्यकता हुई थी। फिर किसकी आवश्यकता हुई थी, तो H2O की आवश्यकता हुई थी। तो उसको लिखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में CO2, क्या लिखते हैं, CO2। दूसरा क्या है, H2O, जल, है ना, और दोनों मिलके किसकी उपस्थिति में, तो ये बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। ठीक, सूर्य के प्रकाश के अलावा एक चीज और आवश्यकता होती थी, वो थी क्लोरोफिल। क्या थी, क्लोरोफिल, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। ठीक है, हरित लवक, ठीक है, ये इसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और हरित लवक की उपस्थिति होती है। क्या क्या चीज होता है, तो CO2 होता है और H2O होता है। ठीक है, और मिलके बनाता क्या है, तो बनाता है C6H12O6। ठीक, ये बनाती है, इसके साथ साथ क्या बनाती है, तो O2 बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, और इसके साथ साथ H2O का भी निर्माण करती है। इस चीज को देख लीजिए आप, ये आपका प्रकाश का समीकरण बन गया, प्रकाश शस्त्र का समीकरण ये बन गया है। लेकिन इसमें एक चीज समझना है, ये संतुलित नहीं है। केमिस्ट्री में एक पार्ट्स है संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, जो मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा मात्रा में। यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 6 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 6 से गुना कर देते हैं। कार्बन कितने हो गए, 6, यहाँ पे कार्बन कितने थे, 6। क्लियर है, देखिए ऑक्सीजन 6 दूना 12, और ये क्या हो गया, एक 13। यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन है, 6 और 2 8। पहले हाइड्रोजन को मिलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 12, इसमें 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 12 हो गए। हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12। एक चीज और यहाँ पे देखना है कि यहाँ भी हाइड्रोजन है। एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, H प्लस में इसे 12 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 6CO2 प्लस 12 H2O, इसमें क्या कर देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 6 से गुना कर देते हैं। अब देखिए तो बराबर है, कार्बन कितने हो गए, 6, कार्बन कितने हो गए, 6, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 दूना 24, यहाँ पे कितने हो गए, 6 दूना 12, 12 24। क्लियर है, ठीक। ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12 और 12 24, यहाँ भी ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12, 6 18 और 6 24। अब ये क्लियर हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण का टोटल सूत्र आपके सामने तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का टोटल आपका सूत्र ये हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप।
काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये चार चीज जो थी, क्लोरोफिल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, जल था, सूर्य का प्रकाश था, कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को थोड़ा थोड़ा मात्रा में समझते हैं। ऐसे आपकी किताबें बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा से थोड़ा थोड़ा मात्रा में समझते हैं इस चीज को। ठीक है, देखिए पर्णहरित या क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है, यहाँ देखने वाली बात है, क्लोरोफिल वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्लोरोफिल के माध्यम से ही, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है बाबू, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। यदि पूछ देगा कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं, तो क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। यहाँ ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं किसको, क्लोरोफिल को। क्लियर है ये, आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं होगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नहीं संभव है, हो ही नहीं सकता। और ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लाते कहाँ से, लाते हैं वातावरण से, लाते हैं कहाँ से, लेते हैं वातावरण से। जैसे ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ छोड़ते हैं, तो वातावरण में छोड़ते हैं। तो वातावरण से ही कौन खींचता है, ये पेड़ पौधे जो है ना, ये पौधे इसको अपनी ओर खींच लेते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे खींचते हैं। कहाँ से, वातावरण से खींचते हैं। अगला है जल। ठीक है, जल, पौधे अपने भोजन अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं, तथा जल के कारण उनमें वृद्धि होती है। वृद्धि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की। यह काफी अनिवार्य घटक है। ठीक है, ये जो है जल वो अनिवार्य घटक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। अगला है सूर्य का प्रकाश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड के शुद्ध करते हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। कोई भी प्रकाश हो उसमें प्रकाश जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुद्ध नहीं कर सकता है। कोई भी पेड़ पौधा यदि कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है तो किसकी उपस्थिति में, तो केवल है सूर्य का प्रकाश। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकाश में नहीं होता है। ठीक, आपको पता है ना कि पहले से अंधेरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। कहा जाता है, आप लोगों ने अपना क्लास में पढ़ा होगा कि रात में पेड़ के निकट क्यों नहीं सोना चाहिए। बाबू रात में अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ही नहीं तो स्पष्ट है कि ऑक्सीजन वहां से निकलेगा नहीं, और CO2 तो वहां मौजूद ही रहता है। CO2 मौजूद रहेगा, हम CO2 को ही ग्रहण करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। हमको तो चाहिए ऑक्सीजन, और मिलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो इसलिए रात में हम पेड़ के निकट नहीं सोते हैं, क्योंकि रात में वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट और समझने वाली बात है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे जो होते हैं ना वो विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है या हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो विकिरण ऊर्जा को क्या करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से विकिरण ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको क्या चीज बदल देता है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस पॉइंट को भी कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश से जो उत्पन्न विकिरण ऊर्जा होती है उसको जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किसमें बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, क्या होता है जब सूर्य की प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ती है, क्या चीज पड़ती है, हरी पत्ती पर पड़ती है, तो क्या होता है, क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा इस ऊर्जा को हरी पत्ती में उपस्थित जल को दो भागों में बांट देता है। याद रखेंगे एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ता है तो क्या होता है कि विकिरण ऊर्जा जैसे ही वहां पे जाती है, वहां जल जो था H2O, क्या था, H2O जो था उसको दो भागों में